एविडेंस सबूत। इन ग्राफ्ट मीन्स ऐसा केस जिसमें नाजायज़ तरीके से कुछ कमाया जाए। डिसअपेयरिंग गायब हो रहे हैं। अपेक्स कोर्ट टोल्ड, अपेक्स जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया। द लॉयर रिप्रेजेंटिंग, लॉयर जो है वकील जो है उसने रिप्रेजेंटिंग नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की इन द पिटीशन दरख्वास्त में अगेंस्ट अमेंडमेंट तरामीम के ख़िलाफ़ टू दी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की ऑन वेडनेसडे बुध को आर्गुइड दलाइल दिए। द सुप्रीम कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन द चेंजिंग्स, सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक डाउन यानी तब्दीलियों को ख़त्म करना है। टू अवॉइड बचने के लिए एलिग्ड इल्ज़ाम से टेम्परिंग गुस्सा करते हुए ऑफ एविडेंस सबूतों का इन करप्शन के केस में पेंडिंग अगेंस्ट दी गवर्नमेंट मेंबर जो अल्तवा में पड़े हुए हैं ख़िलाफ़ गवर्नमेंट मेंबर के। ड्यूरिंग द हेयरिंग ऑफ द केस की समाअत के दौरान बाय थ्री मेंबर के ज़रिए जो की गई थी। पीटीआई काउंसिल ख्वाजा हैरिस मेड दीज रिमार्क्स, पीटीआई काउंसिल के जो ख्वाजा हैरिस हैं उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। वेल जबकि रिस्पॉन्डिंग जवाब देते हुए टू ए सजेशन एक तजावीज़ का मेड बाय जस्टिस जो कि बनाई गई थी जो कि सजेशन दी गई थी मंसूर अली शाह के ज़रिए से। वो जो सेड उन्होंने कहा द पीटीआई कुड रिटर्न, पीटीआई वापस कर सकती थी टू पार्लियामेंट को एंड देन फिर अंडो और काला दम द चेंजिंग्स टू द लैब नो, जो नैब का लॉ है उसको काला दम कर सकती थी। एट दिस इस पर मिस्टर हैरिस ने हवाला दिया द केस ऑफ पीपीपी लीडर आसिफ अली जरदारी, पीपीपी के लीडर जो आसिफ अली जरदारी हैं उनके केस का हवाला दिया। वेयर जहां डिस्पाइट नंबर ऑफ करप्शन की बजाय केस अगेंस्ट द एक्स प्रेसिडेंट क्रूशियल एविडेंस हाईलाइट, जो एविडेंस थे उनके आसिफ अली जरदारी के खिलाफ उनको हाईलाइट करते हुए एलिजिडली मुबैना तौर पर स्टार्टेड डिसअपेयरिंग, मुबैना तौर पर उनको गायब करना शुरू कर दिया। व्हेन जब द रिजीम वॉज चेंज्ड इन अप्रैल, जब हुकूमत अप्रैल में चेंज हो गई। एट लीस्ट कम इज़ कम 3 केसेस द एसेंशियल डॉक्यूमेंट, ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट थे वर प्रॉपर्ली फौरी तौर मुबैना तौर पर मिसिंग मीन्स मतलब वो गायब हो गए। एज ए रिज़ल्ट एक नतीजे के तौर पर ऑफ दी ऑल अक्यूज्ड, जो सारे मतलब के मुलज़म थे बीइंग इवेंचुअली फौरी तौर पर इक्विटेड रिहा हो गए बाय द हाई कोर्ट की तरफ से। द काउंसिल क्लेम्ड, वकील जो था उसने इसका दावा किया। एडिंग मज़ीद कहते हुए डैट द नैब ऑफिशियल्स एक्सप्रेस्ड, नैब के जो ऑफिसर हैं उन्होंने ये बयान दिया। देयर हेल्पनेस, उन्होंने अपनी इस हेल्पनेस मतलब मायूस थे। डैट के विदाउट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे कुड नॉट डू नथिंग, वो ओरिजिनल उन्होंने कहा कि हम इसमें हेल्पलेस थे, हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। विल समवन फाइंड आउट, क्या कोई इनको ढूंढेगा। व्हाट हैपन्स, क्या होता है। वाई डॉक्यूमेंट्स गॉट
disappeared, डॉक्यूमेंट को गायब क्यों कर दिया गया, and whether चाहे any FIR was launched, चाहे कोई भी FIR जो है वो दर्ज कर दी गई थी। For the missing evidence के लिए the counsel wanted, counsel जो है वो जो वकील है वो बहुत हैरान हो गया। The counsel then फिर cited हवाला दिया the example of incumbent, example हवाला दिया, मिसाल दी of जिम्मेदारी की फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, उनकी जिम्मेदारी की उन्होंने मिसाल दी। हु जो could not have returned, जो कि वापस नहीं कर सके, टू पाकिस्तान को, if sections 31 of the NAO had not been deleted, अगर सेक्शन 1 जो है वो नहीं किया गया था डिलीट, एज पर द रिपील्ड सेक्शन, एज पर के मुताबिक, रिपील्ड मनसूख सेक्शन के मुताबिक, एनी अब्सकेंडर भागा हुआ कोई भी, कुड बी अरेस्टेड कोई भी भागा हुआ अरेस्ट किया जा सकता था। द मूवमेंट जैसे ही दे सेट फुट ऑन द सोयल, जैसे ही उन्होंने ज़मीन पे कदम रखा, ऑफ द कंट्री मुल्क की, ही एडिड उन्होंने मज़ीद कहा, व्हेन रजीम चेंज पीपल फेसिंग, जब रजीम चेंज जो लोग थे वो फेस कर रहे थे, करप्शन केस प्ले होविक, जो करप्शन केस थे वो प्ले कर रहे थे एक तबाही ऑन कंट्री मुल्क में, एंड बाय द टाइम के साथ नेक्स्ट गवर्नमेंट केम, और नेक्स्ट गवर्नमेंट अगली गवर्नमेंट आई, एवरीथिंग एविडेंस हैज़ ऑलरेडी बीन लॉस्ट, और सब कुछ और एविडेंस ऑलरेडी पहले ही सब ख़त्म हो चुके थे। द कौंसल रिग्रेटेड, कौंसल ने इस पर अफसोस किया, ही एलिगेट उसने इल्ज़ाम लगाया, इवन विटनेसेस यहाँ तक के गवाह वर किल्ड गवाहों को भी मार दिया गया। ड्यूरिंग द हेयरिंग समाअत के दौरान जस्टिस अजीजुल एहसान ऑब्जर्व्ड उन्होंने मुशाहिदा किया, डैट के द मेन क्वेश्चन सबसे जो अहम सवाल है वॉज डैट के कुड द नेशन अफोर्ड क्या हमारी कौम जो है वो इसको अफोर्ड कर सकी, ए सी सा ए देखना, वेयर द रजीम चेंज जहाँ रजीम चेंज द इंटायर लीगल सिस्टम, एंड देन वी सी ए फ्लोरी है हलचल ऑफ इक्वेटल्स यानी रिहाइयों की, विद एप्लीकेशन के साथ कमिंग आउट बाहर आ रही हैं, एवरी डे हर दिन, एंड द पीपल गेटिंग और जो लोग हैं वो हासिल कर रहे हैं, इक्विटेड रिहाई, लेफ्ट राइट एंड सेंटर यानी दाएं बाएं और सेंटर से, इज दिस इन द एक्सरसाइज क्या ये मशकें हैं, ऑफ क्लीनिंग अप सफाई करने की, द स्लेट जस्टिस एहसान बॉन्डेड, जस्टिस जो एहसान है वो हैरान हो गए, बट जस्टिस शाह ऑब्जर्व्ड उन्होंने मुशाहिदा किया, दैट के इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, इन द डेमोक्रेटिक जो जमहूरी निज़ाम है, व्हेन ए न्यू गवर्नमेंट कम्स जब एक न्यू गवर्नमेंट आती है, दे ब्रिंग्स देयर ओन लॉ वो अपना कानून लेकर आते हैं, एंड रियल क्वेश्चन इज़ और जो असल में सवाल है, कुड द कोर्ट की पार्लियामेंट क्या कोर्ट जो है वो जारी रख सकी, पार्लियामेंट को स्टैंड ठहराया, बाय द डिस्कर्जिंग मायूस करते हुए, देम इन्हें नॉट टू चेंज एनी लॉ किसी भी लॉ को ना चेंज करते हुए, ही एडिड उसने मज़ीद कहा, द कौंसल वकील हाउएवर फिर भी आर्गुड उन्होंने दलाइल दिए, दैट के डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी जमहूरियत का मतलब रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून की हुक्मरानी है, एंड क्वेश्चन वाई और क्वेश्चन किया सवाल किया, वाई
डिडेंट द गवर्नमेंट रिपील, और इसे गवर्नमेंट ने क्यों रद्द किया। द नैब लॉ इन इट्स इंटेरली, इस पूरे मुकम्मल तौर पर इंस्टीड ऑफ मेकिंग सेलेक्टिव, मुंतखब करने की बजाय चेंजिंग टू द लॉ की जस्टिस एहसान वॉन्डेड, वो हैरान हो गए। इवन एफ, हालांकि द कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन ख़त्म करे द अमेंडमेंट, तरामीम को, वट इफ़ेक्ट विल इट, क्या इस पर असरात होंगे, हैव ऑन द केसेस पर, दैट हैव बीन क्लोज्ड, जो बंद कर दिए गए हैं, एंड पीपल अवॉर्डेड, लोगों ने उनको इनाम दिए, इक्वेटल्स, जो रिहा हुए हैं। द काउंसिल एग्जाम्पल्ड, उन्होंने मिसाल दी, डैट के द नैब लॉ हैज़ नॉट बीन, जो नैब का लॉ है इंटेरली रिपील्ड, पूरी तरह से मनसूख नहीं हुआ है, रैदर बल्कि डिफरेंट प्रोविंशंस शरायत या दफात वर सब्स्टिट्यूड, मुतबादल की गई, एंड वंस, एक बार, अमेंडमेंट्स वर रोलिड बैक, अमेंडमेंट्स जो तरमीम हैं उनको वापस लपेट दिया गया, ऑल द सब्स्टिट्यूशंस विल ऑल्सो बी अनडन, जो ऑल मुतबादल हैं वो भी कालादम कर दिए जाएंगे। ही कंटेंटेड, उन्होंने बहस की, डैट के अमेंडमेंट्स वर इनकरेजिंग ओपन, जो अमेंडमेंट्स हैं तरमीम हैं उनको तजावीज़ करना, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं। उमर अता बंदयाल ऑब्जर्व्ड, उमर अता बंदयाल ने मुशाहिदा किया, द कोर्ट कुड अंडरस्टैंड, कोर्ट जो थी वो अंडरस्टैंड समझ सकती थी, पॉइंट नुक्ता नज़र को, मिस्टर हैरिस वॉज हाईलाइटिंग, मिस्टर हैरिस जो है वो रोशनी डाल रहे थे, रिगार्डिंग सर्टन नेशनल बेंचमार्क्स, रिगार्डिंग के हवाले से मखसूस इंटरनेशनल बेंचमार्क्स कंसर्निंग करप्शन बदनवानी के ख़िलाफ़, एंड डैट, और जो दोज अमेंडमेंट्स डिफीट, उनको शिकस्त देना, एंड ग्रेटर पब्लिक गुड्स, ही मेंशन्ड, उसने ज़िक्र किया, डैट के यूनाइटेड अरब अमारात वॉज स्टिल, यूनाइटेड अरब अमारात हैं वो अभी तक स्टिल ऑन द ग्रे लिस्ट में थे, ऑफ दी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, फाइनेंशियल टास्क फोर्स में, बिकॉज ऑफ द एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वीक लेजिस्लेशन इन दिस रिगार्ड। इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो अभी तक जो अरब अमारात हैं वो इनके मतलब अभी तक इसी में है, ग्रे लिस्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से।